प्रेज द लॉर्ड। आज 3 तारीख इतवार, मार्च का महीना। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा आरोन। अपना सबको मालूम है आरोन मूसा का बड़ा भाई है। पढ़ते हैं निर्गमन का किताब 7 अध्याय 7 वचन। और जब मूसा और आरोन फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और आरोन 83 वर्ष का था। बाइबल में अपन अगर देखिएगा तो आरोन का कार्य अद्भुत कार्य है। अभी ध्यान से सुन। जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों से मूसा से बात किया, परमेश्वर ने मूसा से बोला, मिस्र देश को लौट के जा। परमेश्वर ने बोला, फारो राजा से बोल, इजरायली लोगों को आजाद कर। पर मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मतलब मैं तोतला हूं। पहले तोतला था, अब भी तोतला हूं। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। प्रभु, और किसी को फारो राजा के पास भेज, मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मूसा बोला, नहीं प्रभु, और किसी को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी आरोन नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, तेज है। पढ़ते निर्गमन का किताब 4 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी है, आरोन नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकल भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। परमेश्वर ने आरोन को भेंट करके मूसा से भेंट करने को कहा और आरोन को मूसा का प्रवक्ता बनाया। आरोन का स्वभाव को देखो। मूसा छोटा भाई है और मूसा से बोलने में आरोन स्पष्ट है, निपुण है। पर आरोन का स्वभाव को देखो। जैसे ही परमेश्वर ने भेंट किया, कार्य दिया, एक प्रश्न परमेश्वर से किया नहीं, एक भी प्रश्न नहीं किया। यह भी नहीं बोला कि मैं मूसा से बड़ा हूं, क्यों मैं उसके हाथ के नीचे काम करूं? वह तो तोतला है, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं। मैं क्यों उसके हाथ के नीचे काम करूं? मैं क्यों उसका प्रवक्ता बनूं? मैं क्यों उसके कहने अनुसार काम करूं? एक प्रश्न आरोन ने नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं किया। उसका स्वभाव बड़ा भाई होने के बावजूद छोटे भाई के हाथ के नीचे काम करने को तैयार, आधीन में रहने को तैयार, जो कुछ भी भाई बताएगा वह सब करने को तैयार, मरने तक उसके अधीन में रहने को तैयार। आरोन का हृदय कोमल, हृदय कोमल। कितना सुंदर निर्णय आरोन ने लिया। आपको मालूम है किसका हृदय कोमल रहता है, किसका निर्णय सुंदर रहता है, किसका निर्णय अच्छा रहता है? ध्यान से सुन। जो प्रश्न नहीं करता है उसी का हृदय कोमल और निर्णय भी सुंदर रहता है। तेरा स्वभाव को जांच। क्या तू ज्यादा प्रश्न करने वाला व्यक्ति है? अगर है, इसका अर्थ है तू संदेह बहुत करता है, डाउट बहुत करता है। तेरा निर्णय संदेह से घिरा हुआ है। आपको बताते हैं, संदेह के शब्द से कभी भी परमेश्वर का गौरव नहीं होता है। आरोन परमेश्वर के एक शब्द से बिना प्रश्न किए सुंदर निर्णय लिया। हृदय कोमल, हृदय कोमल, हृदय कोमल। अगर तुझे आरोन जैसा कोमल हृदय चाहिए, आरोन का स्वभाव चाहिए, संदेह करना छोड़ दे। प्रश्न कम कर, प्रश्न कम कर। संदेह का प्रश्न कई लोगों का भविष्य खराब किया। लोग हैं अच्छे और बड़े स्वप्न देखने वाले, पर वे सिर्फ अच्छे और बड़े स्वप्न में ही रह गया। संदेह के कारण अच्छा निर्णय जीवन में ले ही नहीं पाए। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद
फिर अपने आप को कोसने लगते हैं, मैं तब ऐसा करता तो अच्छा होता, पढ़ाई करता तो अच्छा होता, मैं आईटी सेक्टर में जाता तो अच्छा होता, मैं यह घर क्यों नहीं खरीदा, तब बहुत सस्ता था, मैं सोना क्यों नहीं खरीदा, मैं माँ बाप का क्यों नहीं सुना। ऐसा कई बातें। आपका भविष्य पहले ही बिगड़ गया। संदेह के प्रश्न के कारण तेरा भविष्य पहले ही बिगड़ गया। संदेह मतलब डाउट। अरुण का निर्णय सुंदर और अच्छा था। देखो परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला, पढ़ते निर्गमन का किताब 4 अध्याय 15 और 16 वचन। इसलिए तू उसे बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा, और वह तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर ने हारून का स्वभाव देख के पहले ही मूसा को बता दिया, मैं हारून के मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर कुछ काम अगर आपको देता है तो उसके साथ बहुमत भी छुपा हुआ रहता है, बहुमत। लेकिन अपन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने को तैयार नहीं। अपन परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर रहते हैं। कारण संदेह का प्रश्न, संदेह का। परमेश्वर का काम का फल पक्का है, वह भी थोड़ा नहीं, बहुत बहुत बहुतायत में। जैसा बारिश गिरता है वैसे ही आशीर्वाद गिरेगा। जैसा जंगल में मन्ना 40 साल गिरा आशीर्वाद के रूप में, वैसा ही गिरेगा। इजरायली लोग 40 साल जंगल में था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मन्ना नहीं गिरा। हर दिन मन्ना गिर रहा था 40 साल तक। जब तक इजरायली जंगल में था हर दिन मन्ना गिरा, हर दिन आशीर्वाद गिरा। आशीर्वाद हर दिन स्वर्ग से आया, स्वर्ग से। सुंदर निर्णय लेने को सीख, संदेह मत कर। आशीर्वाद हर दिन तुझे ढूंढते हुए आएगा। हारून को परमेश्वर ने याजक बनाया, पहला याजक हारून। सारे इजरायलियों के बीच में एक विशेष कपड़ा पहनकर रहता था, विशेष कपड़ा। उसी को महापवित्र स्थान में जाने का अधिकार था। परमेश्वर का सेवा करना, लोगों का सेवा करना, ये भाग्य अगर किसी को मिला तो हारून को मिला। हारून को ये बहुमत है परमेश्वर से। याजक पद पर परमेश्वर ने उसको ठहराया। हारून का एक संदेह बिना का निर्णय सुंदर निर्णय बन गया, सुंदर निर्णय, अच्छा निर्णय। वह मूसा के अधीन में काम करने को तैयार हुआ। हारून के कारण परमेश्वर ने पूरे लेवी गोत्र को परमेश्वर का वाचा का तंबू में सेवा डाल के लिए रखा। याजक पद केवल लेवी गोत्र के लिए सुरक्षित किया गया। अच्छा निर्णय पीढ़ी पीढ़ी को आशीर्वादित करते। हारून के बाद भी आशीर्वाद बंद नहीं हुआ। लेवी गोत्र के ऊपर आशीर्वाद उतरता गया, उतरता गया, उतरते गया। क्यों? क्योंकि उनका भाग केवल परमेश्वर, उनका अंश केवल परमेश्वर। यह बात स्वयं परमेश्वर ने बोला। पढ़ते गिनती का किताब 18 अध्याय 20 और 21 वचन। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। क्या बोलते हैं परमेश्वर? उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उनके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश, उनका नीज भाग कर देता हूं। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, संदेह करना बंद कर, ज्यादा प्रश्न करना बंद कर, तब तू अच्छा निर्णय ले पाएगा। हारून का स्वभाव मूसा के अधीन में काम किया, कोमल हृदय। पर आज कई विश्वासी किसी के अधीन में रहना ही नहीं चाहता। आज परिस्थिति और भी भयंकर हो चुका है।
बच्चे भी माँ बाप के अधीन में रहना नहीं चाहते, पति पत्नी एक दूसरे के अधीन में रहना नहीं चाहते। ये स्वभाव से बाहर आ, ये स्वभाव से बाहर आ, अच्छा निर्णय ले। परमेश्वर तेरा भाग और तेरा अंश बनेगा। विश्वास कर, विश्वास कर, परमेश्वर का शब्द का पालन कर। आरून संदेह नहीं किया, इतना ही नहीं, आरून ने परमेश्वर का भी बात माना और मूसा ने जो बातें बताई उस पर भी उसने विश्वास किया। एक आज्ञाकारी बना वो। मेरा विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, आप भी परमेश्वर के लिए कुछ करें, आप भी परमेश्वर के लिए कुछ करें। ये YouTube चैनल अपना है, अपना परिवार का है। आप अपने दोस्तों को, अपना रिश्तेदारों को ये चैनल के विषय में बताएं, उनको सब्सक्राइब करने को लगाएं और इसमें का वीडियोस भी आप शेयर करें। और इसका फल मेरा परमेश्वर जरूर तेरे को देगा। इस काम में स्वयं परमेश्वर हर दिन तेरा मदद करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरा भाग और तेरा अंश बनेगा। सुंदर अच्छा निर्णय ले, संदेह मत कर, काम में लग जा, काम में। आरून मूसा का सहायक बना, सहायक। तू भी ये चैनल के लिए एक सहायक बन। ये परमेश्वर का राज्य का चैनल है। परमेश्वर का राज्य में लोगों को लाने के लिए ये चैनल है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे आएगा तभी लोगों में विश्वास पाया जाना चाहिए। लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए ये चैनल है। तू इससे जुड़ जा। इसको बढ़ाने के लिए अपना समय परमेश्वर के राज्य में बो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।